जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की। साइको की अपनी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज 12वीं क्लास रहने वाली है साथियों, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं मोटिवेशन की। मेरे भाइयों, अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या होता है क्या नहीं, किस प्रकार से अभिप्रेरणा यहाँ पर काम आने वाली है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मात्र 15 मिनट की क्लास में अपन देखने वाले हैं साथियों। इससे पहले की 11 क्लास अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ रीट मेंस साइको नाम से है, और शैक्षिक परिदृश्य की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं साथियों। सबसे पहले देखिएगा अभिप्रेरणा। ये लैटिन भाषा के मोटेम शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, गति करना। जिसका अर्थ क्या होता है, गति करना या गति का होना। अर्थात क्रेज या क्रिचफील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अर्थात छात्र सारी रात क्यों पढ़ते हैं, ये जो हमारे दिमाग में चलता है ना, क्यों, इसका उत्तर देना ही अभिप्रेरणा कहलाता है मेरे भाइयों। अभिप्रेरणा जिसको अपन मोटिवेशन कहते हैं, आप कहते हो ना सर रेट में पोस्ट नहीं आई, मोटिवेट कर दो, वो क्या है साथियों, अभिप्रेरणा है। जिससे एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है आपके अंदर, वही क्या है साथियों, अभिप्रेरणा है। एक नई ऊर्जा का क्या हो जाएगा, आपके अंदर संचार होगा, जिससे आप जिस गति से कार्य कर रहे हो उससे डबल गति या फिर उससे ज्यादा गति हो जाती है, तो उसी को अपन कहेंगे अभिप्रेरणा साथियों। अभिप्रेरणा के अंदर 3 पद होना जरूरी है। पहला है आवश्यकता क्या है आपके अंदर वो, दूसरा है आपके पास चालक होना चाहिए, चालक के बाद में प्रोत्साहन या उद्दीपन होना चाहिए ही चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो देखिएगा चालक होता है आपके पास में, जैसे प्यास लगती है तो चालक, फिर उस प्यास की पाने की आवश्यकता। देखिएगा यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए चालक है, उस चालक के लिए क्या है साथियों, प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन कह सकते हैं या फिर उद्दीपन भी कह सकते हैं। उद्दीपन अगर आपने मेरे साथ में अधिगम पढ़ा तो वहां एस व आर थ्योरी जो थी, एस का मतलब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन, यानी भोजन जो अपन को प्राप्त होता है वो है। यहाँ जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, रीट आपके लिए उद्दीपन है, और उसको पढ़ाई को पूरा जो कर रहे हो, क्रिया जो कर रहे हो, वो क्या साथियों, आपके अनुक्रिया है। देखिएगा आवश्यकता, किसी भी वस्तु की कमी या अधिकता की स्थिति हो उसे आवश्यकता कहते हैं। जैसे पानी की कमी से पानी की नीड यानी आवश्यकता है। प्रत्येक आवश्यकता के लिए एक चालक भी होता है, जैसे पानी की आवश्यकता के लिए चालक क्या है, प्यास है साथियों। यहाँ पर उसके बाद में जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन या प्रोत्साहन कहते हैं। पानी की कमी में पानी क्या है, प्रोत्साहन है। यानी चालक, प्यास लगी, आपको प्यास लगी तो पानी की कमी हुई, उसको जैसे ही पानी मिला तो उसको पुनर्बलन प्रोत्साहन मिल गया। यानी अभिप्रेरणा 3 तरह से कार्य करती है। पहला तो है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रोत्साहन। आवश्यकता होगी तो चालक होगा, चालक होगा तो फिर प्रोत्साहन मिलेगा साथियों। 3 तरीके से अभिप्रेरणा काम करती है। देखिएगा आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके मोटिव बनाते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार 2 प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक नकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा। सकारात्मक, जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी संतुष्टि अथवा सुख की प्राप्ति के लिए करता है तो इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है रीट की तैयारी करके गवर्नमेंट टीचर बनने की, तो आप सकारात्मक अभिप्रेरणा हो साथियों। आपकी सुख व सुविधा के लिए, आपके अंदर की संतुष्टि के लिए आप ये जॉब करना चाहते हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो सकारात्मक अभिप्रेरणा है। एक घर वालों का दबाव है, आपका पूरा का पूरा फोकस फोटोग्राफर बनने का है या क्रिकेटर बनने का है, लेकिन घर वालों का फोकस है गवर्नमेंट जॉब, वो आपको रीट की तैयारी करवा रहे हैं साथियों, तो वो क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को पुरस्कार के लिए करता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे एक बालक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है पुरस्कार के लिए, एक बालक मिट्टी के घर बनाकर आनंद की प्राप्ति करता है। छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी के घर बनाकर भी आनंद की प्राप्ति करते हैं, और एक अपन यहाँ सोने के महल में रहकर भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपना मोटिव अलग है। जैसे कि बात करें, कोई 2 BHK में रह रहा है, उसका सपना है जल्द से जल्द 4 BHK में जाऊं, जल्द से जल्द 3 मंजिला 4 मंजिला में जाऊं। जो पूरे 5 मंजिला में रह रहा है उसका सपना है कि मैं बंगले में रहूं, मैं पूरी बड़ी सी कोठी में रहूं। तो ये सपने जो है वो बड़े होने के बाद में बढ़ते रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो अपने मिट्टी के घर बनाकर ही आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। जहां आनंद मिलता है उसको सकारात्मक अभिप्रेरणा, जहां आनंद नहीं मिलता, किसी पुरस्कार के लिए आप कर रहे हो कार्य, तो वो क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है साथियों। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक वह स्थिति है जो व्यक्ति को क्रियाशील करती है। यानी अभिप्रेरणा को
आगे की तरफ ले जाने के लिए हमें अभिप्रेरक की जरूरत होती है। जैसे कि अगर कई बार कहता है कि सर मोटिवेट करो, तो जो आपको मोटिवेट करता ना वो अभिप्रेरक का कार्य करता है। अभिप्रेरक हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वह शक्तियां जो व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती है। आप जैसे रीट की पोस्ट है, रीट की पोस्ट आई है अभी 7500 है। अब आप उदास हो गए, आप क्या हो साथियों, उदास हो। अब आपको चेहरे पर स्माइल या मोटिवेट करने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ी है, और वो टीचर जैसे ही मोटिवेट करा आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, या आप दोगुनी ऊर्जा से कार्य करो। तो ये टीचर क्या है, आपके लिए अभिप्रेरक का कार्य करता है। ये टीचर क्या करेगा, आपके लिए अभिप्रेरक का कार्य करता है साथियों। अब अभिप्रेरक के कितने प्रकार होते हैं। अभिप्रेरक जन्मजात हो सकता है और अर्जित भी हो सकता है। जन्मजात तो भूख, प्यास, निद्रा ये होते हैं। जन्म के बाद जैसे सामाजिक और प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति करता ना कि समाज में मेरे को इज्जत चाहिए, वो प्रतिष्ठा चाहिए, तो वो क्या है, बाहरी अर्जित अभिप्रेरक है। व्यक्तिगत क्या है, लक्ष्य, आदत, प्रेरणा। सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक क्या है, सामुदायिकता की भावना, युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा होने की भावना। वैज्ञानिकों द्वारा अभिप्रेरक के प्रकार बताए। मैस्लो ने तो कहा है कि 2 ही अभिप्रेरक होते हैं, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने कहा है कि 2 होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जबकि गैरेट ने कहा है कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 3 अभिप्रेरक होते हैं। देखिएगा, मैस्लो ने अभिप्रेरक 2 बताए हैं। मैस्लो ने यह कहा है कि 2 ही अभिप्रेरक है। कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने कहा है 2 है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब खेलना, और कृत्रिम का मतलब क्या होता है, प्रशंसा कर दी, तो अभिप्रेरक का कार्य है। गैरेट ये कहता है 3 है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक साथियों। अब देखिएगा अभिप्रेरणा की प्रमुख परिभाषाएं। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन तीनों मिलकर के क्या देते हैं, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। जैसे बीजीएस, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन में आंतरिक शक्तियां काफी है तथा वे स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है, ये अभिप्रेरणा कहा है। बीजीएस में आंतरिक शक्तियां काफी है। बीजीएस जैसे आपको याद हो तो जोधपुर के अंदर बीजीएस इलाका है, वहां ज्यादातर जो है फौजी वगैरह रहते हैं, तो उनकी आंतरिक शक्तियां मजबूत है। तो बीजीएस में आंतरिक शक्तियां मजबूत है, इस तरह से याद रख सकते हो। स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम सीखने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है। तो नर के लिए अभिप्रेरणा ही सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, नर यानी स्किनर। इस प्रकार से आप याद रखने की एक ट्रिक लगाई है साथियों। अगला देखिएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ का मैंने हमेशा कहा है कि वुडवर्थ की जब भी कोई परिभाषा आएगी तो 2 शब्द एक जैसे रहेंगे। जैसे यहाँ निश्चित उद्देश्य, निश्चित व्यवहार, 2 एक जैसे शब्द। अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार में स्पष्ट करती है। यानी निश्चित 2 शब्द एक जैसे आगे, तो ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। गिलफोर्ड, अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति है। जैसे गिलफोर्ड कहता है कि आंतरिक कारक जो सतत बनाता है, आंतरिक कारक जो सतत बनाता है, वही परिभाषा किसने दी है साथियों, गिलफोर्ड ने दी है यहां पर। अगली बात करें अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, दूसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, तीसरा है मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत साथियों। पहला देखिएगा विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, ये किसने दिया, सोलोमन व कॉर्बेट ने। सोलोमन व कॉर्बेट ने दिया। विरोधी यानी हमेशा किसी भी व्यक्ति में तो सुख व दुख, 2 विरोधी प्रक्रिया हमेशा काम करेगी। सुख और दुख 2 विरोधी जिनके आपस में नहीं बनती है, सुख अलग है, विरोधी दुख अलग है, लेकिन दोनों के दोनों विरोधी सिद्धांत के साथ में काम करते हैं। ये किसने कहा है, सोलोमन व कॉर्बेट ने कहा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या होता है साथियों, डेविड डीसी व मैक्लेलन ने दिया है। प्रत्येक उपलब्धि से प्रेरित होकर नवीन लक्ष्यों का निर्धारण करता है। जैसे आपने उपलब्धि बना ली कि मुझे 3 दिन के अंदर साइकोलॉजी का अधिगम टॉपिक करना है, रोज के 1-1 घंटे 3 घंटे में, और आप वो छोटा सा टारगेट नवीन लक्ष्य बना करके उसको प्राप्त करते हो, तो वो क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया साथियों। इसको विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं अपन जब बाल विकास पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति में जन्म से विद्यमान वह प्रवृत्तियां जिनके प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा है मूल प्रवृत्तियां कितनी है मैकडूगल के अनुसार। जैसे भय संवेग है, भय क्या है, इमोशंस है, तो पलायन, उस भय से दूर जाना मूल प्रवृत्ति है, जन्म से सीखा हुआ रहता है बालक। क्रोध संवेग है, तो युयुत्सा, युद्ध की इच्छा बचपन से है साथियों। अब यहाँ पे देखेगा संवेग 14 मूल प्रवृत्तियां पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मूल प्रवृत्तियां पूरी है। भय लगता है तो पलायन करता है व्यक्ति, क्रोध आता है तो युद्ध की इच्छा होती है, भूख लगने पर भोजन प्राप्त करता है, घृणा होती है तो अप्रियता, अच्छा नहीं लगता,
वात्सल्य में पुत्र की कामना करते हैं, कष्ट होता है तो संवेदना व्यक्त करते हैं, आश्चर्य होता है तो जानने की जिज्ञासा करते हैं, कामुकता के लिए काम पूरा करते हैं, आत्महीनता के लिए विनीत भाव रखते हैं, आत्माभिमान के लिए आत्म प्रदर्शन करते हैं, एकांकीपन के लिए अपन समूह में रहते हैं, अधिकार भावना के लिए संग्रह करते हैं, रचनाभूति के लिए रचना की प्रवृत्ति रखते हैं और आमोद के लिए हास्य करते हैं। साथियों ये 14 के 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जैविक होता है, सामाजिक होता है और मनोवैज्ञानिक, 3 अलग अलग कारक हो सकते हैं। जैविक मतलब साथियों जन्मजात जो होते हैं, वंश अलग अलग है तो वंश के आधार पे, ये अपन ने अधिगम में बहुत बार पढ़ रखा है, अधिगम में अच्छे से पढ़ा कि जैविक अधिगम को प्रभावित करने वाले करें वंश अलग अलग है तो वंशानुक्रम हो सकता है, शरीर की संरचना अलग है तो वो साथियों अधिगम में दिक्कत आ सकती है, विभिन्न हार्मोन अलग अलग है, विभिन्न ग्रंथियां अलग अलग है, आयु के अनुसार भी, ये सब जैविक अभिकारक है जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। सामाजिक का मतलब होता है समाज, विद्यालय, भोजन, परिवार, खेलकूद, ये साथियों समाज के अंदर रह करके आपके अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक की बात करूं तो बुद्धि, अभिप्रेरणा, रुचि, आत्मसंपर्क, ये सब क्या है साथियों आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण है। साथियों बुद्धि किसी की कम ज्यादा हो सकती है, किसी में मोटिवेशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को समय रहता है मिल गया तो पोस्ट कम है तो भी उसने तैयारी शुरू रखी और हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब लगे, और कोई सोच रहा होगा कि काश उस समय मुझे कोई समझाने वाला होता कि इतने कम पोस्ट हैं फिर भी मेरिट बहुत कम जा रही है तो मैं तैयारी कर लेता। फिर है पुनर्बलन अवधारणा। साथियों पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने दिया है। पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा ध्यान स्किनर ने दिया है। किसी क्रिया कारक के कारण अनुक्रिया में वृद्धि होना, ये 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि। पहले भी देखा सकारात्मक वृद्धि जो हमारी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे प्यास, नींद, भूख, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। अगर आप थके हुए हो और आपको नींद आ रही है, नींद अच्छे से ले ली तो हमें नई ऊर्जा का संचार होता है। कई बार कहते हैं ना 10 घंटे पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट, अगर मैं आधे घंटे रेस्ट कर लूँ तो मेरी एकदम माइंड की जो स्थिति वो एकदम सही हो जाएगी। तो ये नींद लेना भी क्या है साथियों आपको पुनर्बलन दे सकता है। द्वितीय के जो शिक्षक द्वारा पुरस्कार प्रशंसा ये दी जाती है, शिक्षक ने आपको टेस्ट में अच्छे नंबर आए, आपको पुरस्कार दिया, आपको सम्मानित करा, क्लास के सामने बुलाया, आपके लिए 2 शब्द अच्छे से कहे, पूरी क्लास आपसे इंप्रेस हो गई, ये भी क्या है साथियों पुनर्बलन अवधारणा है। कौन सी है? द्वितीयक है। लेकिन नकारात्मक भी होता है पुनर्बलन, जिस क्रियाकारक को हटाने पर अनुक्रिया में वृद्धि है। जब तक ये क्रियाकारक है आपके अंदर वृद्धि नहीं हो पा रही है, जैसे तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा अपन पहनते हैं, धूप से बचने के लिए काला चश्मा अपन पहनते हैं, सर्दी से बचने के लिए हीटर काम में लेते हैं। दंड नकारात्मक नहीं है क्योंकि यह अनुक्रिया को कम करता है। यहां ध्यान देना, अनुक्रिया में वृद्धि होती है वह क्रियाकारक जिसके सहायता से या जिसको हटाने के बाद अनुक्रिया में वृद्धि होती है, वो नकारात्मक आपके क्या है पुनर्बलन का है साथियों। सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार का पुनर्बलन है साथियों। यहां पर देखिएगा इस प्रकार से अपनी अभिप्रेरणा की क्लास पूरी होती है। अभिप्रेरणा से रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। आपके जितने ज्यादा कमेंट आते हैं उतना ही हमें साथियों मिलती है संतुष्टि। तो आपको करना क्या है, और इस प्रकार के नोट्स को A4 साइज या अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको साथियों इस नंबर पर मैसेज करना होगा 8890620764 पे मैसेज कीजिएगा साथियों। आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे। 21 रुपये इनका चार्ज है साथियों। 21 रुपये आप जैसे ही फोन पे करते हो ये पूरे के पूरे नोट्स A4 साइज में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे मेरे भाइयों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।